गलत बात छुपाने का नतीजा इंसान की जिंदगी में सच्चाई और अमानतदारी वो खूबियां हैं जो इसे इज्जत, एतमाद और सुकून अता करती हैं। इसके बरक्स झूठ, फरेब और गलत बात को छुपाने की आदत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर कोई गलती हो जाए तो इसे छुपा लिया जाए तो मसला खत्म हो जाएगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। गलत बात को छुपाना वक्ती तौर पर फायदा दे सकता है, लेकिन आखिरकार उसके नताइज बहुत सख्त, तकलीफ दे और रुस्वाकुन होते हैं। इंसान की इज्जत, इसका एतमाद, इसके ताल्लुकात, इसकी शख्सियत और उसका मुस्तकबिल सब कुछ इस एक आदत से मुतासिर हो सकता है। गलत बात को छुपाने का पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सच्चाई से दूरी बढ़ जाती है। जब इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलता है तो वो फिर तीसरा झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। यूं झूठ की एक लंबी जंजीर बन जाती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इब्तिदा में आदमी समझता है कि मैंने सिर्फ एक बात छुपाई है, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो इतना उलझ जाता है कि खुद भी अपनी बातों का हिसाब खो बैठता है। इस तरह दिल में बेचैनी पैदा होती है और ज़मीर बार बार मलामत करता है। सच बोलने वाला इंसान अंदर से हल्का रहता है, मगर गलत बात छुपाने वाला हमेशा खौफ और इज़्तिराब में मुब्तला रहता है कि कहीं मेरा राज खिल ना जाए। गलत बात छुपाने का दूसरा नतीजा ये होता है कि एतमाद खत्म हो जाता है। एतमाद इंसान का सबसे कीमती सरमाया है। घर में हो, दोस्तों में हो, कारोबार में हो या माशरे में, हर जगह एतमाद के बगैर जिंदगी कमज़ोर हो जाती है। जब कोई शख्स बार बार गलत बात छुपाता है तो लोग इस पर शक करने लगते हैं। एक मर्तबा एतमाद टूट जाए तो इसे दोबारा कायम करना बहुत मुश्किल होता है। लोग इसकी बातों पर यकीन कम करते हैं, इसके वादों पर एतबार नहीं करते और उसकी मौजूदगी में भी खुद को महसूस नहीं करते। यूं वो शख्स अकेला रह जाता है, अगरचे बज़ाहिर बहुत से लोगों के दरमियान मौजूद हो। घर के माहौल में गलत बात छुपाने के नताइज और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी गलती छुपाता रहे तो वालिदैन के सामने इसकी शख्सियत कमज़ोर हो जाती है। इसे डर लगा रहता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। इसी तरह अगर वालिदैन अपने बच्चों से बातें छुपाएं तो बच्चे इन पर एतमाद खो बैठते। माँ बीवी के दरमियान भी सच्चाई की बुनियाद सबसे अहम होती है। एक दूसरे से गलत बात छुपाने से बदगुमानी पैदा होती है, फिर शक बढ़ता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आखिरकार मोहब्बत में दरार आ जाती है। बहुत से घर इसी वजह से टूट जाते हैं कि घर के अफराद ने एक दूसरे से सच छुपाया होता है। गलत बात छुपाने का एक बड़ा नुकसान ये है कि इंसान की शख्सियत कमज़ोर हो जाती है। चाहे इंसान मजबूत होता है क्योंकि वो हक़ाइक़ का सामना करता है, वो अपनी गलती को तस्लीम करता है, इससे सीखता है और आगे बढ़ता है। इसके बरक्स गलत बात छुपाने वाला इंसान कमज़ोर ज़हन का शिकार हो जाता है। वो हर वक्त बहाने सोचता रहता है, अपनी ज़बान पर काबू नहीं रख पाता और दिल में खौफ पाल लेता है। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत इसकी सोच पर भी असर डालती है। वो हर मसले का हल छुपाने में ढूंढता है, जबकि असल हल इस्लाह, मुआफ़ी और सच्चाई में होता है। इस तरह इंसान की किरदार साजी रुक जाती है और वो अपनी असल सलाहियतों को खो देता है। गलत बात छुपाने से मुआशरती ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। मुआशरे में सच्चाई हो तो अमन होता है, इंसाफ होता है और बाहमी ताउन बढ़ता है। लेकिन अगर लोग गलत बातें छुपाने लगे तो मुआशरे में फसाद पैदा होता है। कोई अपने ऐब छुपाता है, कोई अपनी गलती छुपाता है, कोई अपनी खियानत छुपाता है और यूं एक दूसरे के हुकूक दबने लगते हैं। झूठ, मुनाफिकत और धोखे का माहौल बन जाता है। जब मुआशरा इस रास्ते पर चल पड़े तो फिर वहाँ इंसाफ कमज़ोर और जुल्म मजबूत होने लगता है। इसके नतीजे में आम आदमी भी मुतासिर होता है और नेक लोग भी परेशान हो जाते हैं। गलत बात छुपाने का एक और नतीजा रुसवाई है। इंसान समझता है कि मैंने बात छुपा ली है, अब कोई नहीं जानेगा, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। हकीकत ज़्यादा देर तक छुपी नहीं। वक्त के साथ राज खिल ही जाता है। जब छुपी हुई बात सामने आती है तो इस वक्त की शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इंसान इब्तिदा में ही अपनी गलती मान ले तो मामला आसान हो जाता है, लेकिन जब वो गलत बात को कई दिन, महीनों या सालों तक छुपाता है तो फिर उसके सामने आने पर नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। लोग इसे न सिर्फ गलत समझते हैं बल्कि मक्कार भी कहते हैं। इसकी साख तबाह जाती है। दीन की रोशनी में भी गलत बात छुपाना नापसंदीदा अमल है। इस्लाम सच्चाई, अमानत, दियानत और साफ गोई की तालीम देता है। कुरान और हदीस में झूठ और फरेब से बचने की बार बार ताकीद की गई है। सच्चा
इंसान अल्लाह ताला को पसंद होता है क्योंकि वो अपनी कमजोरियों के बावजूद हक बात कहता है और इस्लाह चाहता है, जबकि गलत बात छुपाने वाला न सिर्फ लोगों के साथ धोखा करता है बल्कि अपने नफ्स को भी गुमराह करता है। दीन हमें ये सिखाता है कि गलती हो जाए तो तौबा करो, मुआफ़ी मांगो और इस्लाह की तरफ आओ। गलती को छुपाने से बरकत नहीं आती बल्कि दिल की सख्ती बढ़ जाती है। इस आदत का एक खतरनाक पहलू ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर बेहिस्सी पैदा कर देती है। शुरू में वो किसी एक गलत बात को छुपाता है, फिर छोटी छोटी गलतियों को मामूल समझने लगता है। इसके बाद वो सच और झूठ के फर्क को कम महसूस करने लगता है। फिर उसके दिल में शर्मिंदगी कम और आदत ज्यादा गालिब आ जाती है। जब इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ दबा देता है तो वो मजीद गलतियों के लिए तैयार हो जाता है। यूं गलत बात छुपाना सिर्फ एक फेल नहीं रहता बल्कि एक आदत और फिर एक किरदार बन जाता है। ये किरदार इंसान को बतदरीज इखलाकी ज़वाल की तरफ ले जाता है। तालीमी ज़िंदगी में भी गलत बात छुपाना बहुत नुकसानदेह है। एक तालिब इल्म अगर अपनी कमज़ोरी, नालायकी या गलती छुपाता रहे तो वो कभी बेहतर नहीं हो सकता। इम्तिहान में नकल करे, इस पर पर्दा डाले या अपनी कोताही का इल्ज़ाम दूसरों पर डाले तो वक्ती तौर पर बच सकता है मगर इल्म से महरूम रहता है। अच्छा तालिब इल्म अपनी कमी को पहचानता है, उस्ताद से रहनुमाई लेता है और मेहनत करता है। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम अपनी गलती छुपाए, हिसाब में कमी करे या काम में कोताही को छुपाए तो कंपनी और इदारा इससे मुतासिर होता है। बाद में जब सच सामने आता है तो नौकरी भी जा सकती है और इज्जत भी। कारोबारी दुनिया में तो गलत बात छुपाने के नुकसानात बहुत भारी होते हैं। अगर ताजिर माल की खराबी छुपाए, वजन में कमी करे, झूठा वादा करे या खरीदार को धोखा दे तो कुछ वक्त के लिए फायदा जरूर मिल सकता है लेकिन आखिरकार एतमाद खत्म हो जाता है। एक बददियानत ताजिर का नाम पूरे बाजार में बदनाम हो जाता है। इसके बाद लोग इससे खरीदारी नहीं करती। तिजारत में असल सरमाया सिर्फ माल नहीं बल्कि साख होती है। सच्चाई इस साख को मजबूत करती है और गलत बात छुपाना इसे तोड़ देता है। इसीलिए कामयाब ताजिर वही होते हैं जो शफाफ हों, सच्चे हों और गलती को छुपाने के बजाय दुरुस्त करने की कोशिश करें। गलत बात छुपाने से ज़हनी सुकून भी खत्म हो जाता है। इंसान रात को भी सोचता रहता है कि कहीं बात खिल ना जाए, कहीं कोई इसके राज को ना जान ले, कहीं किसी ने सबूत ना निकाल लिया हो। इस खौफ की वजह से नींद खराब होती है, दिल घबरा जाता है और इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। सच बोलने वाला बेफिक्र सोता है क्योंकि इस पर कोई बोझ नहीं होता। झूठ बोलने वाला और गलत बात छुपाने वाला अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद हो जाता है। वो दूसरों से तो छुपता है मगर अपने दिल से नहीं बच पाता। ज़मीर की आवाज़ इसका पीछा करती रहती है। गलत बात छुपाने के बजाय इंसान को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। एतराफ़ खता कमज़ोरी नहीं बल्कि जुर्रत है। जो शख्स अपनी गलती मान लेता है वो दरअसल बेहतर इंसान बनने का सफ़र शुरू करता ही। मुआफ़ मांगना भी एक अजीम अखलाक है। जिसने गलती की और फिर इस्लाह की, इसका मकाम गिरने के बजाय बुलंद हो जाता है। लोग इसकी सच्चाई को इज्जत की नज़र से देखते हैं। इसके बरक्स जो शख्स गलती को छुपाता है वो वक्ती तौर पर बचने की कोशिश करता है मगर तभी मुद्दत में ज़्यादा नुकसान उठाता है। असल अक्ल यही है कि गलती होने पर फौरन सच कहा जाए, मुआफ़ी मांगी जाए और तलाक़ी की जाए। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को शुरू ही से सच बोलने की आदत डालें। अगर बच्चा गलती करे और सच बोल दे तो इसकी हौसला अफजाई की जाए, ना कि इसको इतना डराया जाए कि वो आइंदा गलती छुपाने लगे। इस तरह उस्ताद, बुजुर्ग और मुआशरे के जिम्मेदार अफराद को भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां सच बोलने वाले को इज्जत मिले और गलती छुपाने को अच्छा ना समझा जाए। जब घर मुआशरे में सच्चाई की कदर बढ़ती है तो गलत बात छुपाने की आदत खुद ब खुद कम होने लगती है। आखिर में ये बात वाज़ेह है कि गलत बात छुपाने का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। आदत इंसान को झूठ, खौफ, बेचैनी, रुसवाई, बदएतमादी और इखलाकी ज़वाल की तरफ ले जाती है। इससे रिश्ते खराब होते हैं, घर टूटते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, कारोबार मुतासिर होता है और ज़मीर ज़ख्मी होता है। इसके मुकाबले में सच्चाई, एतराफ़ और इस्लाह इंसान को इज्जत, सुकून और कामयाबी देते हैं। सच बोलना कभी मुश्किल ज़रूर होता है मगर उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है। जो इंसान अपनी गलती छुपाने के बजाय इसे दुरुस्त करने का हौसला रखता है वही दरअसल मजबूत, समझदार और बाकिरदार इंसान है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को इख्तियार करें, गलत बात छुपाने की आदत से बचें और अपने बच्चों, घर वालों और
इश्रे को भी यही सबक दें कि गलती हो जाए तो इसे छुपाया ना जाए, बल्कि इसकी इस्लाह की जाए। और रास्ता इज्जत का है, यही रास्ता सुकून का है, और यही रास्ता कामयाबी का है। अगर आप चाहें तो मैं इस मौजू पर सादा उर्दू में तकरीर स्कूल/कॉलेज के लिए मजमून भी तैयार कर सकता हूँ। गलत बात छुपाने का नतीजा इंसान की जिंदगी में सच्चाई और दियानतदारी वो बुनियादी औसाफ हैं जो इसे अच्छा, काबिल एतमाद और बावकार बनाते हैं। हर शख्स से कभी ना कभी गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान खता का पतला है। मगर असल इम्तिहान ये होता है कि वो अपनी गलती के बाद क्या रवैया इख्तियार करता है। कुछ लोग अपनी गलत बात मानकर इस्लाह की तरफ आते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर गलत बात छुपाना आसान लगता है, लेकिन हकीकत में इसके नताइज बहुत खतरनाक, दूर रस और नुकसानदेह होते। आवाक गलत बात को छुपाने के लिए आदमी दूसरी गलत बातों का सहारा लेता है, फिर झूठ, बहाने, फरेब और बदएतमादी का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो उसकी इज्जत, सुकून और ताल्लुकात सब कुछ बर्बाद कर देता है। गलत बात छुपाने का पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान सच्चाई से दूर हो जाता है। जब कोई शख्स गलती करके इसे मानने के बजाय छुपाने लगता है तो उसके दिल में सच बोलने की हिम्मत कम होने लगती है। वो अंदर से एक दबाव और खौफ में जिंदगी गुजारने लगता है कि कहीं इसका झूठ पकड़ा ना जाए। इस खौफ की वजह से इसके चेहरे की खुशी खत्म हो जाती है और उसके दिल का सुकून छन जाता है। इंसान चाहे ज़ाहिरी तौर पर मुतमईन नजर आए, मगर अंदर से वो बेचैन रहता है। सच्चा दिल को हल्का करती है, जबकि गलती को छुपाना दिल पर बोझ डाल देता है। गलत बात छुपाने से एतमाद खत्म हो जाता है। एतमाद एक ऐसा खजाना है जो बड़ी मुश्किल से बनता है और बहुत आसानी से टूट जाता है। जब घर के अफराद, दोस्त, उस्ताद, असाथी किसी शख्स की बातों में सच्चाई ना पाएं तो वो इस पर एतबार करना छोड़ देते हैं। एक बार एतमाद टूट जाए तो इसे दोबारा कायम करना बहुत मुश्किल होता है। लोग उसकी हर बात पर शक करने लगते हैं, चाहे वो बाद में सच ही क्यों ना बोले, तब भी लोग उसके अल्फाज पर यकीन करते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इस तरह गलत बात छुपाने वाला शख्स खुद अपनी इज्जत को नुकसान पहुंचाता है। लोग इससे दूर होने लगते हैं और उसकी बात की कदर कम हो जाती है। गलत बात छुपाने का और बड़ा नतीजा ये है कि मसला हल होने के बजाय और बढ़ जाता है। अक्सर इंसान ये समझता है कि अगर वो गलती छुपा ले तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। छपी हुई गलती वक्त के साथ मजीद पेचीदा हो जाती है। मामूल सी कोताही अगर शुरू में तस्लीम कर ली जाए तो आसानी से दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जब इसे छुपाया जाए तो वो बड़े मसले में बदल जाती है। फिर इस गलती को बचाने के लिए मजीद गलतियां करना पड़ती हैं। झूठ पर झूठ बोला जाता है, कहानियों में तब्दीली जाती है, सबूत छुपाए जाते हैं और सच को दबाने के लिए नई तदबीरें इख्तियार की जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मसला मजीद बड़ा, भारी और नुकसानदेह बन जाता है। घर के माहौल में गलत बात छुपाने के नताइज बहुत तल्ख होते हैं। अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन से गलती छुपाता है तो इसकी तरबियत मुतासिर होती है। वालिदैन को जब सच मालूम होता है तो उनका दिल दुखता है और बच्चे पर एतमाद कम हो जाता है। अगर वालिदैन खुद अपनी गलती छुपाएं तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि सच बोलना ज़रूरी नहीं, और छुपाने की आदत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने लगती है। गैर में एतमाद, मोहब्बत और एहतराम की फिजा कमज़ोर हो जाती है। घर का हर फर्द दूसरों पर शक करने लगता है। ऐसी फिजा में सुकून नहीं रहता, बल्कि कशीदगी, नाराज़ी और बदगुमानी जन्म लेती है। तालीमी ज़िंदगी में भी गलत बात छुपाना बहुत नुकसान देता है। तालिब इल्म अगर इम्तिहान में नकल करे या अपनी कमज़ोरी छुपाए तो वो वक्ती तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकता है, मगर असल इल्म से महरूम रहता है। अगर वो अपनी गलती तस्लीम करके मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है, मगर गलती छुपाने की आदत इसके किरदार को कमज़ोर करती है। उस्ताद ऐसे तालिब इल्म पर एतमाद नहीं करते, दोस्त इसकी बातों से मुतासिर नहीं होते और वो खुद भी अपनी असल सलाहियतों को नहीं पहचान पाता। इल्म सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई, मेहनत और दियानत का भी नाम है। जो तालिब इल्म अपनी गलतियों को छुपाता रहता है वो हकीकी कामयाबी से दूर होता चला जाता है। मुआशरती जिंदगी में गलत बात छुपाने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो जाता है। मुआशरा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने फायदे के लिए हकीकत को बदल दें। शुरू में शायद इस पर एतबार कर लें, लेकिन वक्त के साथ इसकी हकीकत सामने आ ही जाती है। फिर लोग इसे कमज़ोर किरदार, नाकाबिले एतमाद और मक्कार समझने लगते। आवाज़ की वजह से इसकी समाजी हैसियत मुतासिर होती है। लोग इससे
मशवरा लेने से कतराते हैं। देह अखलाक इंसान के अंदर वो खूबियां पैदा करते हैं जो इसे दूसरों से मुमताज़ बनाती। आओ सच्चा शर्म हया इंसाफ और जिम्मेदारी अच्छे अखलाक की बुनियाद है। लेकिन जब कोई शख्स अपनी गलती छुपाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता झूठ, मक्कारी और धोखे की राह पर चल पड़ता है। फिर इसे गलत और सही में फ़र्क कम नज़र आने लगता है। वो सोचता है कि मकसद हासिल हो जाए तो तरीका कुछ भी हो, लेकिन ये सोच इंसान के ज़मीर को मुर्दा कर देती है। इखलाकी तौर पर गिरा हुआ इंसान ज़ाहिरी कामयाबी के बावजूद बातिनी शिकस्त से दोचार होता है। गलत बात छुपाने से इंसान के दिल में सख्ती आती है। बद्दा में शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो, मगर जब वो इसे छुपाने पर इसरार करता है तो इसका दिल सच से दूर होने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर नदामत कम और बेहिस्सी ज़्यादा होने लगती है। वो सोचता है कि अगर एक बार छुपा लिया तो दोबारा भी छुपा सकता हूँ। यही आदत एक खतरनाक बीमारी बन जाती है। इंसान किसी बड़ी बुराई से पहले छोटी बुराई को मामूली समझता है और फिर वही छोटी बुराई इसके किरदार को खोखला कर देती है। सख्त दिल इंसान ना अपनी गलती से सीखता है और ना दूसरों के मशवरे को कबूल करता है। दीनी एतबार से भी गलत बात छुपाना बहुत बुरा अमल है। इस्लाम सच्चाई, अमानत और दियानत की तालीम देता है। कुरान और हदीस में झूठ, फरेब और खयानत से बचने की बार बार ताकीद की गई है। अल्लाह ताला सच बोलने वालों को पसंद करता है और झूठ से नफरत फरमाता है। अगर कोई बंदा गलती करे तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो तौबा करे, मुआफ़ी मांगे और इस्लाह कर ले। गलती को छुपाना न सिर्फ दुनिया में नुकसान देता है बल्कि आखिरत में भी जवाबदेही का बाइस बनता है। इंसान को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला दिलों के हाल को भी जानता है और ज़ाहिर वो बातिन सब उसके इल्म में है। इसलिए सच्चाई से भागने के बजाय सच्चाई की तरफ लूटना ही नजात का रास्ता है। गलत बात छुपाने वाले शख्स की शख्सियत में खौफ मुस्तकिल जगह बना लेता है। इसे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई सच न जान इस खौफ के बाइस वो आज़ादाना तौर पर जिंदगी नहीं गुजार पाता। इसके फैसले भी खौफ की बुनियाद पर होने लगते हैं और वो अक्सर गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। जो शख्स सच्चाई के साथ जीता है वो पुरएतमाद, मुतमईन और बहादुर होता है। इसे किसी पर्दे के पीछे छुपने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर झूठा और गलती छुपाने वाला शख्स हमेशा पर्दे में रहता है। वो अपनी ही बनाई हुई कैद में बंद हो जाता है। बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि एक छोटी सी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले। किसी ने दुकान पर हिसाब में कमी छपाई, किसी ने पढ़ाई में कमजोर छोटियां छपाई, किसी ने घर में खराबी छपाई, किसी ने दोस्त के साथ बददियानती छपाई। इब्तिदा में सब कुछ ठीक लगता रहा, लेकिन वक्त के साथ सच सामने आ गया। फिर शर्मिंदगी, पशेमानी और नुकसान के सिवा कुछ ना मिला। बाज़ औक़ात नौकरी चली जाती है, बाज़ औक़ात रिश्ता टूट जाता है, बाज़ औक़ात इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि गलती का एतराफ़ बाज़ औक़ात नुकसान कम कर देता है, मगर गलती को छुपाना नुकसान को बढ़ा देता है। अगर कोई इंसान अपनी गलत बात को तस्लीम कर ले तो यही इसकी पहली कामयाबी होती है। एतराफ़ जुर्म एतराफ़ गलती कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत की अलामत है। जो शख्स अपनी गलती को मान कर मुआफ़ी मांग लेता है वो बेहतर इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाता है। इसके बरक्स जो शख्स अपनी गलती छुपाने पर इसरार करता है वो अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा देता है। वक्त गुजरने के साथ इसका अंदर खाली होने लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान गलती को माने, इससे सबक ले और दोबारा इस रास्ते पर ना चले। वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों की जिम्मेदारी भी है कि वो बच्चों को ऐसा माहौल दें जहां वो गलती छुपाने के बजाय इसे मान सकें। अगर हर गलती पर सख्त सजा दी जाए तो बच्चा सच बोलने से डरेगा, लेकिन अगर इसे समझाया जाए, इस्लाह का मौका दिया जाए और मोहब्बत के साथ दुरुस्त रास्ता दिखाया जाए तो वो गलती छुपाने की बजाय सच बोलना सीखेगा। तरबियत का असल मकसद सजा नहीं, इस्लाह होना चाहिए। जब घर और मदरसा दोनों में सच्चाई को कदर दी जाती है तो मुआशरा अच्छे किरदार वाले इंसानों से भरता है। गलत बात छुपाने का अंजाम हमेशा नुकसान ही होता है। ये नुकसान इज्जत की सूरत में, कभी ताल्लुकात की सूरत में, कभी सुकून कल्ब की सूरत में और कभी मुस्तकबिल की तबाही की सूरत में सामने आता है। जो शख्स आज एक गलत बात छुपाता है वो कल कई गलतियों के बोझ तले दब सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि इंसान अपनी खामियों को छुपाने के बजाय इन पर काबू पाने की कोशिश करे। में वक्ती तकलीफ जरूर हो सकती है।
मगर उसके नताइज हमेशा अच्छे होते हैं। झूठ में वक्ती फायदा हो सकता है मगर उसका अंजाम रुसवाई और पछतावा है। आखिर में कहा जा सकता है कि गलत बात छुपाना इंसान को अंदर से कमज़ोर, बाहर से गैर मोतबर और मुस्तकबिल से महरूम बना देता है। सच्चाई वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है और गलती छुपाना वो धुआं है जो इंसान की आंखों को भी धुंधला देता है और रास्ता भी। अगर हम इज्जत, एतमाद, सुकून और कामयाबी चाहते हैं तो हमें अपनी गलतियों को मानना, उनसे सबक लेना और सच्चाई को अपनी जिंदगी का उसूल बनाना होगा। सच बोलना मुश्किल ज़रूर है मगर इसी में नजात है। गलत बात छुपाना आसान ज़रूर है मगर इसी में तबाही है नजात। गलत बात छुपाने से मसला हल नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। एतमाद टूटता है, रिश्ते कमज़ोर होते हैं, दिल बेचैन रहता है और शख्सियत बिगड़ जाती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी गलती पर पर्दा डालने के बजाय इसे तस्लीम करे, मुआफ़ी मांगे और आइंदा इससे बचने की कोशिश करे। यही एक समझदार, बाखुरदार और कामयाब जिंदगी का रास्ता है। अगर चाहें तो मैं इसी मौजू पर मुख्तसर तकरीर मजमून का तारीखी हिस्सा स्कूल/कॉलेज के अंदाज में मज़ीद खूबसूरत अल्फाज का वर्जन भी लिख सकता है। गलत बात छुपाने का नतीजा इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई और दियानत को हमेशा बुनियादी अहमियत हासिल रहती है। दो ऐसी खूबियाँ हैं जो न सिर्फ फ़र्द की शख्सियत को निखारती हैं बल्कि ख़ानदान, मुआशरे और कौम की बुनियादों को भी मजबूत करती हैं। इसके बरक्स झूठ, फरेब, धोखा और गलत बात को छुपाने की आदत इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोई गलती हो जाए तो इसे छुपा लिया जाए, वक्त गुजर जाएगा तो मामला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। गलत बात को छुपाने से मसला खत्म नहीं होता बल्कि वो मजीद बड़ा हो जाता है। एतमाद टूट जाता है, रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और ज़िंदगी में कई नई मुश्किलात पैदा हो जाती। आओ गलत बात छुपाने का सबसे पहला नुकसान ये है कि इंसान के दिल से सुकून खत्म हो जाता है। जो शख्स सच को छुपाकर झूठ का सहारा लेता है इसके दिल में हर वक्त खौफ और बेचैनी रहती है। ऐसी डर होता है कि कहीं इसका राज खिल न जाए, कहीं इसकी हकीकत सामने न आ जाए, कहीं कोई इसकी बात का सबूत न मांग ले। ये खौफ इंसान को ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देता है। इसकी नींद मुतासिर होती है, इसका मिजाज बिगड़ जाता है और वो अंदर से टूटने लगता है। सच बोलने वाला इंसान चाहे वक्ती तौर पर मुश्किल में आ जाए लेकिन इसका दिल हल्का और मुतमईन रहता है, जबकि गलत बात छुपाने वाला इंसान हमेशा इज़्तिराब में रहता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि एतमाद खत्म हो जाता है। एतमाद ऐसी चीज़ है जो बरसों में बुनती है लेकिन लम्हों में टूट सकती है। किसी शख्स की हकीकत सामने आती है कि इसने गलत बात छपाई थी तो लोग इस पर दोबारा यकीन करना मुश्किल समझते हैं, चाहे वो घर का फर्द हो, दोस्त हो, उस्ताद हो या कोई जिम्मेदार ओहदे पर बैठा हुआ इंसान। अगर उसकी सच्चाई मशकूक हो जाए तो उसकी इज्जत कम हो जाती है, लोग इससे दूर रहने लगते हैं और उसके अल्फाज की कीमत कम हो जाती है। एतमाद के बगैर कोई रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों, वालिदैन और औलाद के दरमियान मोहब्बत हो, दोस्तों की दोस्ती हो या दफ्तरी मामलात, हर जगह एतमाद की बुनियाद पर ही ताल्लुक कायम रहता है। गलत बात छुपाने वाला शख्स इस बुनियाद को खुद अपने हाथों से गिरा देता है। गलत बात छुपाने का एक और नतीजा ये होता है कि असल मसला हल होने के बजाय बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा अपनी गलती वालिदैन से छुपा ले तो वक्ती तौर पर इसे डांट से बचाव मिल सकता है लेकिन बाद में जब हकीकत खुलती है तो नुकसान ज़्यादा होता है। एक छोटी सी गलती अगर फ़ौरन तस्लीम कर ली जाए तो इसका हल आसान होता है, लेकिन जब इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाए तो कई और गलतियां जन्म लेती हैं। फिर झूठ को छुपाने के लिए मजीद झूठ बोलने पड़ते हैं और ये सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद भी अपनी बातों में उलझ जाता है। इस तरह एक गलती दर्जनों गलतियों की मां बन जाती है। इंसान की शख्सियत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जो आदमी बार बार गलत बात छुपाता है इसकी आदत बन जाती है कि वो अपनी कमजोरियों को मानने के बजाय उन पर पर्दा डाले। ऐसी आदत इंसान को सच्चाई से दूर कर देती है। फिर वो अपनी इस्लाह भी नहीं कर पाता क्योंकि इस्लाह तभी मुमकिन है जब आदमी पहले अपनी गलती को माने। जो शख्स अपनी खता तस्लीम नहीं करता वो ना तो सबक सीखता है और ना बेहतर इंसान बन पाता है। इसके अंदर आजिज़ी कम और खुद गर्जी ज़्यादा हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शख्सियत में मुनाफकत, ज़िद और बेएतबारी पैदा होने लगती है। घर के माहौल पर भी गलत बात छुपाने के बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। अगर घर का कोई फर्द किसी मसले को छुपाए तो पूरे घर का सुकून मुतासिर हो सकता है। एक छिपी हुई बात मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की वजह बन जाती है।
कभी वालिदैन और बच्चों के दरमियान दूरी पैदा कर देती है और कभी भाई बहनों के ताल्लुकात खराब कर देती है। गैर वो जगह है जहाँ सच, मोहब्बत और भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर घर के अफराद एक दूसरे से बातें छुपाने लगें तो दिलों में बदगुमानी पैदा होती है। बदगुमानी एक ऐसी बीमारी है जो रिश्तों को अंदर से खा जाती है। पहले शक पैदा होता है, फिर गुस्सा आता है, फिर दूरी बढ़ती है और आखिरकार वो मोहब्बत खत्म हो जाती है जो घर की असल पहचान थी। तालीमी जिंदगी में भी गलत बात छुपाने का नुकसान बहुत बड़ा है। बाज़ तलबा अपनी तैयारी न होने पर न करने या इम्तिहान में नकल की कोशिश के बारे में झूठ बोलते हैं। वो समझते हैं कि चंद लम्हों की चालाकी उनको बचा लेगी, मगर ये आदत मुस्तकबिल को खराब कर देती है। एक तालिब इल्म अगर अपनी गलती मान कर मेहनत शुरू करे तो वो कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती छुपाता रहे तो उसकी तालीम कमजोर रहती है। वो इल्म की असल रूह से महरूम हो जाता है। सच्चाई तालिब इल्म को जिम्मेदारी सिखाती है, जबकि गलत बात छुपाना अनफ से बहाना साजी का आदी बना देता है। ऐसा तालिब इल्म बाद में जिंदगी के किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करे तो भी इस कामयाबी की बुनियाद कमजोर होती है। मुआशरे में भी इस आदत के बहुत खतरनाक नताइज निकलते हैं। जब लोग सच छुपाने लगें तो इंसाफ कायम नहीं रहता, जराइम छुपाए जाते हैं, नाइंसाफियां दबाई जाती हैं, गलत फैसले महफूज किए जाते हैं और हकदार को हक नहीं मिलता। अगर हर शख्स अपनी गलती छुपा ले तो मुआशरे में सच्चाई का चिराग बुझने लगता है, फिर धोखाधड़ी आम हो जाती है, बदगुमानी बढ़ती है और लोग एक दूसरे पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। एक ऐसा मुआशरा जिसमें गलत बात छुपाना मामूल बन जाए, वहाँ इंसाफ कमजोर और जुल्म ताकतवर हो जाता है। इसलिए मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है कि लोग हक बात को तस्लीम करें और गलती को छुपाने के बजाय इसे सुधारने की कोशिश कर। गलत बात छुपाने से ज़मीर भी मुतासिर होता है। इंसान का ज़मीर उसके अंदर मौजूद एक ऐसा एहसास है जो इसे अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताता है। जब कोई शख्स जानबूझकर सच छुपाता है तो इसका ज़मीर इसे मलामत करता है। शुरू में वो इस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, मगर बार बार ऐसा करने से ज़मीर कमज़ोर पड़ जाता है। फिर इंसान के लिए झूठ, फरेब और बेहयाई आम बात बन जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो गुनाह को गुनाह समझना भी छोड़ देता है। या अंदरूनी मौत से कम नहीं। बज़ाहिर इंसान जिंदा होता है, लेकिन इखलाकी तौर पर उसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है। इस्लामी तालीमात में भी सच्चाई को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है और झूठ और फरेब से सख्त नफरत की गई है। गलती हो जाए तो इस पर इसरार करने के बजाय तौबा और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंसान खता का पतला है, इससे गलती हो सकती है, लेकिन असल अजमत यह है कि वो अपनी गलती को पहचान कर इससे रुजू करे। जो शख्स गलत बात छुपा कर खुद को दुरुस्त साबित करना चाहता है वो दरअसल अपनी रूहानी तरक्की को रोक देता है। इसके बरक्स जो शख्स सच्चाई के साथ अपनी कमजोरी मान लेता है, अल्लाह इसके लिए बेहतरी के दरवाजे खोल देता है। गलत बात छुपाने के नतीजे में इज्जत भी कम हो जाती है। इब्तिदा में इंसान ये समझता है कि इसने मसला छुपाकर अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन हकीकत में वो अपनी इज्जत को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। इज्जत का ताल्लुक सिर्फ नाम से नहीं, किरदार से होता है। किरदार तब ही मजबूत होता है जब इसमें सदाकत हो। लोग इस शख्स की इज्जत करते हैं जो सच बोलता है, अपनी गलती मानता है और इस्लाह की कोशिश करता है। लेकिन जो हर वक्त बहाने बनाता है, हकायक छुपाता है और दूसरों को धोखा देता है, इसकी इज्जत देर पा नहीं होती। बज़ाहिर लोग इसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दिल से इस पर भरोसा नहीं करते। गलत बात छुपाने का एक और अंजाम ये भी है कि इंसान खुद को हकीकी तरक्की से महरूम कर लेता है। तरक्की सिर्फ माल, मनसब और शोहरत का नाम नहीं। हकीकी तरक्की ये है कि इंसान अपने किरदार में बेहतरी लाए, अपनी खामियों को समझे और उन पर काबू पाया। सब कुछ तभी मुमकिन है जब आदमी सच्चाई के साथ अपनी कमजोरियों को माने। जो शख्स अपनी गलती छुपाता है वो बेहतरी के दरवाजे खुद बंद कर लेता है। वो ना तो मशवरा कबूल करता है, ना नसीहत सुनता है और ना अपनी इस्लाह की ज़रूरत महसूस करता है। ऐसे इंसान का सफ़र तरक्की के बजाय ज़वाल की तरफ होता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि एक छपी हुई गलती मुस्तकबिल में बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाती है। एक मामूली सी कोताही अगर वक्त पर कबूल ना की जाए तो बाद में कानूनी, माली, इखलाकी या खानदानी नुकसान का सबब बन सकती है। बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती की पर्दा पोशी बड़े स्कैंडल में बदल जाती है। इसलिए दानिशमंदी यही है कि इंसान
आगाज में ही सच बोल देश की कीमत वक्ती तौर पर भले बड़ी लगे लेकिन इसका फायदा देर पा और महफूज होता है। बच्चों की तरबियत में भी इस नुक्ते को बहुत अहमियत देनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को ये सिखाएंगे गलती करना शर्मिंदगी की बात नहीं बल्कि गलती के बाद सच ना बोलना शर्मिंदगी की बात है। अगर बच्चा कोई गलती करे तो इसे डाने या जलील करने के बजाय प्यार से समझाया जाए ताकि वो गलती छुपाने के बजाय मानने की आदत सीखे। जिस घर में सच बोलने की हौसला अफजाई की जाती है वहाँ बच्चे एतमाद वाले जिम्मेदार और बाइखलाक बनकर परवान चढ़ते हैं। उस्ताद, वालिदैन, रहनुमा और हर जिम्मेदार फर्द को खुद भी सच्चाई का अमली नमूना बनना चाहिए, क्योंकि तरबियत से बातों से नहीं अमल से होती है। अगर बड़े खुद गलत बात छुपाएंगे तो बच्चे और मातहत भी यही सीखेंगे, लेकिन अगर बड़े अपनी गलती मानने में शर्म महसूस न करें तो दूसरे भी सच्चाई की राह इख्तियार करेंगे। यही एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। आखिर में यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि गलत बात छुपाने से ना मसला मिटता है ना अनस। इन महफूज रहता हियास के नतीजे में दिल का सुकून जाता रहता है, एतमाद खत्म हो जाता है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, शख्सियत बिगड़ जाती है और मुआशरा फसाद की तरफ बढ़ने लगता है। अगरचे कभी मुश्किल लगती है, लेकिन इसी में इज्जत, इस्लाह, नजात और तरक्की पोशीदा है। गलती हर इंसान से हो सकती है, मगर बहादुरी इसमें है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम करे, मुआफ़ी मांगे और दोबारा सही रास्ते पर चलने का अज़्म करे। सच्चाई इंसान को अज़मत देती है और गलत बात छुपाना इसे ज़िल्लत की तरफ ले जाता है। इसलिए हर समझदार इंसान को चाहिए कि वो हमेशा सच बोले, गलती को तस्लीम करे और अपनी ज़िंदगी को शफाफ, पाकीज़ा और बावकार बनाए। यही कामयाबी का रास्ता है, यही इज्जत का रास्ता है और यही एक अच्छे इंसान की पहचान है।